IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात, रिटेलर्स, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट पर टैक्स की शर्त। ज़राए के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। ज़राअत पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत का फैसला। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम। 1 सितंबर से अब तक 2039 मैट्रिक टन चीनी, 198.355 मैट्रिक टन आटा बरामद, 1023 टन खाद भी पकड़ी गई। FBR के रेंजर्स और FC को स्मगलिंग रोकने के इख्तियारात तफवीज़। उज़्बेकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास शुरू। निगरान वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। दीगर ममालिक के सरबराहान भी पहुँच गए। इजलास में गज़ा का बहरान हावी रहने का इम्कान। तुर्की के सदर और ईरानी सदर की समिट में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत मुतवक्के। पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज। लाहौर समेत 8 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तालीमी इदारे, दफातर और बाजार बंद। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरीज और डेयरी शॉप्स खुली रहेंगी। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। मोहसिन नकवी कहते हैं जुम्मा, हफ्ता और इतवार को पाबंदियों पर ज्यादा सख्ती की जाएगी। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद बलूचिस्तान और सिंध में भी सर्दी की दस्तक। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। इसराइल की ताज़ा दरिंदगी। जबालिया, खान यूनुस और साबरा कैंप्स पर बदतरीन बमबारी। 30 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 10,500। खान यूनुस में 2 मसाजिद शहीद। 3 अस्पतालों पर हमले। 15,000 शहरी शुमाली गजा से जबरी नकल मकानी पर मजबूर। हमास के मिसाइल हमलों में 10 इसराइली टैंक, 4 फौजी गाड़ियां तबाह। 136 इसराइली गाड़ियों की तबाही की वीडियो जारी। गजा में 3 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान। कतर की सालसी की कोशिशें। मुख्तसर जंगबंदी के लिए 10 से 15 यरगमालियों की रिहाई पर बात जारी। मिस्र से इमदाद भी पहुंचाई जाएगी। व्हाइट हाउस का कहना है जंग के खात्मे के बाद भी इसराइली फौज का एक हिस्सा गजा में रहेगा। सऊदी अरब की मेज़बानी में अरब लीग का हंगामी इजलास तलब। इसराइल हिंदुस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। आलमी खबर एजेंसीज के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में हिंदुस्तान इसराइल के लिए दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत बिलखुसूस जासूसी और टारगेट किलिंग जैसे संगीन जराइम में पेश। वर्ल्ड कप का आज का मार्का गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका में होगा। फैसला बाबर 11 के मुस्तकबिल का होगा। कीवीज की जीत ग्रीन शर्ट्स का सफर दुश्वार बना देगी। नाकामी अगर मगर का किस्सा तमाम कर देगी। मैच बेनतीजा रहने पर भी टीम पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिए के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन ने फूल चढ़ाए, सलामी दी और फातिहा पढ़ी। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं का शायर मशरक़ को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। पाक वतन की मिट्टी के लिए कुर्बानियों का सिलसिला जारी। पाक फौज के दिलेर सिपाहियों ने जान देकर अपने लवाहिकीन को लावारिस औलाद को यतीम किया। शहदा और गाजियान वतन के लवाहिकीन ने भी वो कर्ज अदा किए जो उन पर वाजिब ही नहीं थे। वो रसा कहते हैं एक शहीद होता है तो दूसरा भेज देते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। जोश और चैलेंजेस से भरपूर थल जीप रैली। कोट अद्दू के सहराओं में 4 रोज़ा रंगारंग मेले आज सजेंगे। 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन रेसर्स 200 किलोमीटर ट्रैक पर अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। मुकाबले 12 नवंबर तक जारी रहेंगे। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का दौरा। तकरीब में शिरकत। दौरे का मकसद शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के हवाले से तलबा को आगाही फराहम करना था। उम्र 13 साल मगर आवाज़ बेमिसाल। गुलकार वसीक मुस्तफ़ा का अपने कश्मीरी भाइयों को नजराना।
नन्ना गायक बना, दुनिया बोल है में मेहमान। कश्मीर के तर्जुमानी करता नगमा ए वादी कश्मीर सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध के साबिक हुक्मरान नूर मोहम्मद कलहोड़ो का मकबरा तबाहाली का शिकार। खस्ताहाल दीवारें, मखदूश छतें और टूटी फूटी कब्रें मुतालिका महकमों की नाअहली। शहरियों का इजहार अफसोस, 400 साल पहले कलहोड़ो खानदान ने कई इलाकों पर हुक्मरानी की थी। दौरान ड्राइविंग नींद भगाने की अनोखी तरकीब। चीन में हाईवेज पर लेजर लाइट्स नस्ब, मुख्तलिफ रंग की लाइट से ड्राइवर्स की थकान भी दूर होगी। खतरनाक कातिल खानदान के लिए जराइम से किनारा कश। माजी की गलतियां दोबारा उसके सामने आ गईं। हॉलीवुड एक्शन फिल्म दी फैमिली प्लान का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।